हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज की कहानी है उस खिलाड़ी की, उस सितारे की जिसका करियर एकदम पीक पर था। टेस्ट में जाना माना नाम ऋषभ पंत, जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, लोग उन्हें प्यार भी कर रहे थे। लेकिन वो एक हादसा हुआ जिसके बाद सब कुछ थम सा गया। ऋषभ पंत ने हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने उस एक्सीडेंट से लेकर उनकी किस तरह से जर्नी रही उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया जब उनका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उन्हें लगा कि शायद अब हो चुका है ख़त्म, इस दुनिया में सिर्फ उनका इतना ही वक्त था, लेकिन किसी तरह वो बच गए, भगवान ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने बताया कि इतना बुरा, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था कि उनकी जो राइट लेग थी वो सीधी जिस तरह होती है लेग, वो पूरी ऐसे साइड में डिसलोकेट हो गई थी। वहाँ पर उन्होंने मदद के लिए कुछ लोग बुलाए जिसने उठाकर वो लेग, वो जो पैर था उनका, उसको जैसे तैसे सीधा करा। उसके बाद जब वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और जब उनके परिवार ने उन्हें देखा तो वहाँ पे उनकी मदर भी थी, जिनके सवाल ये नहीं थे कि ये क्यों इतने बजे आ रहा था, ये कैसे ड्राइव कर रहा था, ये इसकी गलती रह चुकी होगी। उन्होंने वहाँ पर उस पूरी सिचुएशन को समझा और एक ट्रस्ट दिखाया जो एक बच्चे पर होता है कि क्योंकि अक्सर ऋषभ पंत इसी वक्त आते थे, अपनी मदर को सरप्राइज देते थे रात को आकर, तो उनको ये सवाल नहीं था कि इसकी कुछ गलती रही होगी। वहाँ पर उन्होंने उस सिचुएशन को संभाला और समझा। उसके बाद सब होता रहा। अच्छा, उस इंटरव्यू के दौरान पुनीत सोलंकी आए। पुनीत सोलंकी ऋषभ पंत के मैनेजर भी हैं और बहुत करीबी दोस्त भी हैं। उन्होंने बताया जब ऋषभ पंत का ऑपरेशन हुआ उसके बाद आईसीयू से वो बाहर आए, तब पूरी फैमिली उनसे मिलने जाती है, पुनीत सोलंकी भी वहाँ थे। तब ऋषभ पंत उन्हें बुलाते हैं और उनके कान में कहते हैं कि यार मेरे पैर में से पैड्स उतार दे और मेरे हाथ से ना ज़रा ये ग्लव्स ले ले। मतलब ऑपरेशन के बाद उनके दिमाग में वहाँ पर भी क्रिकेट था। अच्छा, पूरा परिवार ये सोच रहा था कि क्या अभी ये क्रिकेट खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, और ऋषभ पंत खुद, उनके दिमाग में यही बात थी कि कोई भी नर्व डैमेज की वजह से कहीं पैर तो उन्हें नहीं कटवाना पड़ जाएगा। उसके बाद 30 दिन तक ऋषभ पंत बेड रिडन रहे। 30 दिन तक वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि 10 फरवरी 2023 वो डेट थी जिस दिन उन्होंने पहला कदम रखा, पहली बार चलना शुरू करा एक्सीडेंट के बाद। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मोमेंट्स उनके लिए इतने स्पेशल हो गए थे, मतलब वो मोमेंट्स जिन पे हम शायद अभी ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा इंसान जो कि इतने बड़े हादसे के बाद उठ रहा है। तो उन्होंने कहा जब मैंने पहली बार ब्रश करा, जब मैं पहली बार खुद नहाया, तो वो मोमेंट्स मेरे लिए इतने बड़े हो गए थे कि मैं खुशी नहीं समा पा रही थी। मैं मतलब नहा रहा था तो मेरा मन कर रहा था मैं बाहर ना निकलूँ, नहाते रहूँ। उन्होंने कहा यार इतनी बुरी हालत थी कि जब भी चल रहा था 3-4 लोगों का सपोर्ट लेके चल रहा था। वो बच्चा जो आज तक कभी भी भागते भागते नहीं रुकता था, कभी टिक के नहीं बैठता था, हर वक्त भागता रहता था, अब उसे 3-4 लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी चलने की। फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। जब पहला कदम रखा 10 फरवरी को, उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी डाला, कहते क्योंकि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, सब मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे थे, तो जब मेरी रिकवरी की शुरुआत हुई तो मैं चाहता था मैं लोगों को बताऊं कि जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ और आप जिस तरह से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं करते रहिए। तो उन्होंने सभी लोगों को एक पोस्ट डालकर वो चीज़ शेयर भी करी। आईपीएल के दौरान उन्होंने बताया कि आईपीएल के दौरान जब दिल्ली की टीम खेल रही थी तो मैं बाहर बैठता था। अब अंदर जब आप खेल रहे होते हो तब गेम बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बाहर होते हो तब आपको सब कुछ अंदर बहुत मुश्किल लगता है। और आपने देखा आईपीएल में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था दिल्ली का। तो ऋषभ पंत ने कहा यार मैं बाहर बैठा था, मैं ये सोचा था यार यहाँ पर ये हो सकता था, यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन मैंने वहाँ कुछ कहा नहीं क्योंकि कप्तान अलग थे, कोच थे, सबका माइंडसेट अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, तो वहाँ कन्फ्यूजन ना क्रिएट करूँ, इसलिए मैं बाहर बैठकर चुपचाप बस देखता रहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने एशेस देखा, वो बहुत एंजॉय करा। जब उनसे पूछा गया कि कुछ पुराने टाइम के बारे में उनसे पूछा गया जब वो खेलते थे, तब उन्होंने कहा कि मेरे से थोड़ी बहुत गलतियां होती थी तो लोग धोनी धोनी कर शुरू हो जाते थे। मैंने बोला कि यार ये कंपैरिजन क्यों, धोनी लेजेंड है, मैं अभी शुरुआत हुई है करियर की, तो धोनी से मेरा कंपैरिजन कुछ बनता नहीं है। और धोनी से जब उन्होंने बताया कि यार मेरी धोनी से बहुत सारी बातें होती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार आईपीएल में जिस तरह की मैं ट्रेनिंग विकेट कीपिंग करता हूँ उस तरह की मैं इंटरनेशनल में नहीं कर पाता, घबरा जाता हूँ। तो उन्होंने कहा यार जैसे आईपीएल में तुम करते हो विकेट कीपिंग, उसी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट करना है। इस इंटरव्यू में आखिरी में ऋषभ पंत ने कहा कि पहले तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं रिकवरी मेरी शुरुआत हो रही थी, तब मैं क्रिकेट खेलने का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन अब मैंने क्रिकेट खेलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा थोड़े बहुत वो थ्रो डाउन्स भी लेते रहते हैं। तो
ऋषभ पंत की जिस तरह से सब रिकवरी उम्मीद कर रहे थे उससे भी तेज़ी से उन्होंने रिकवर करना शुरू कर दिया उस एक्सीडेंट से। सारे फैंस सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द मैदान पर खेलते दिखे। हो सकता है इस IPL 2024 में आप उनको कुछ मैचेस खेलते हुए देखें। उस हादसे के बाद ऋषभ पंत का ये पहला इतना बड़ा इंटरव्यू था, इतना इमोशनल इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने पूरी जर्नी शेयर करी, किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, लोगों को वो धन्यवाद उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने बताया और हमने आपको यहाँ पर आकर उस इंटरव्यू के बारे में बताया। ये कहानी थी ऋषभ पंत की। उम्मीद यही है कि वो जल्द से जल्द क्रिकेट के साथ फिर से जुड़े और हम उनको वापस खेलते हुए देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्पोर्ट्स तक की एक वेबसाइट है www.thesportstak.com, वहाँ जाएं और स्पोर्ट्स तक की एक ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कीजिए, सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।